जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदासाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी का नाम उत्तम शुक्राना। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदासाय। नवरात्रि चल रही है, सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी। माता रानी की कृपा सबके घरों में बनाए रखना। माता रानी अपनी कृपा सदैव हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये अभी मेरी बड़ी दीदी हैं, उनकी तबीयत एक अचानक से परसों बहुत ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने मतलब उनका एक बार वो गिर गई थी, कोई चक्कर मार कर चला गया था तो उनका कंधा निकल गया था, तो कभी कभी बहुत पेन करता है। तो उसकी वजह से एकदम से उनको बहुत पेन हुआ तो डॉक्टर ने मतलब उनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, एक्सरे वगैरह किया। काफ़ी मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो ठीक हो गई और घर आ गई वापस। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना 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 कि गुरुपा आप हमेशा मेरे परिवार के अंग संग सहाय रहते हैं। क्योंकि मैसेज आ रहे थे कि जैसे संकट के मैसेज आते हैं, पर गुरुपा का उसके बाद ऐसे भी मैसेज आ रहा था कि मैं हूँ। तो गुरुपा बस आप ही हमारे हमेशा अंग संग सहाय रहना, आपकी ही कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। गुरुपा आपका ही साथ चाहिए, आपका ही सहारा है। गुरुपा आप अपना हाथ सदैव हम पर बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखना। बस गुरुपा हमसे सत्कर्म करवाना, हमें अपना नियम अच्छा चलना, हमसे सत्कर्म करवाना गुरुपा। और जो भी हमसे भूल चूक होगी बच्चे समझ के माफ़ कर देना। और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने हस्बैंड, अपने दोनों बच्चों, अपनी तरफ से और पूरे ससुराल पक्ष मायके पक्ष की तरफ से हर उस गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ जो भी हमसे जाने अनजाने में। मैं अपने सभी देवी देवताओं, अपनी कुल देवी, अपने इष्ट भगवान, अपने परम पूज्य गुरुदेव महाराज, अपने सभी पितरों से, बाल पितरों से, अपने गणपति भगवान से सबसे अनंतम बार माफ़ी चाहते हैं। प्रभु हमें माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। और जो कुछ भी आपने हमें इस जीवन में दिया उसके लिए मैं पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप भी प्रभु आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना, हमें अपना नियम अच्छा सच्चा बच्चा बनाना, हमसे सत्कर्म करवाना, जो भी हमसे भूल चूक होगी बच्चा समझ के माफ़ कर देना। हमें हमें अपना नियम अच्छा सच्चा बच्चा बनाना। गुरुपा बस आपका ही सहारा है, आपने ही करना है और आपने ही करवाना है जो कुछ भी। बस आप हमारा हाथ पकड़ कर चलना, अपना हाथ सदैव हमारे सर के ऊपर बनाए रखना गुरुपा। और सर्वदा भला करना, सभी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर हमारे सभी पितरों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति देना, उन सुखमय आनंदमय जीवन देना। और जो भी दुखी गरीबी रोगी कुष्ठी बेसहारा बेजुबान है उनकी रक्षा करना गुरुपा। उनके अंग संग सहाय रहना गुरुपा। बार बार मैं यही बोलती हूँ कि जो करवाओगे आप करवाओगे, आप ही हाथ पकड़ कर करवाना। जिनको मतलब अपनी तरफ से तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कुछ कर नहीं पाते हैं, तो गुरुपा आप ही करवाना और आप ही हाथ पकड़कर जो भी जिसके लिए भी करवाना होगा आप ही कराना गुरुपा। और गुरुपा आप बस हम आपका इशारा, आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना, हमारा हाथ पकड़ कर चलना गुरुपा। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले मैं दिव्य संजीवनी मंत्र बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, अभी कल की बात है। कल सप्तमी थी सुबह, और फिर बाद में अष्टमी आई है। तो संगत जी, कल सुबह सुबह हमारे यहाँ एकदम शॉर्ट सर्किट हो गया और सारी लाइट चली गई। तो संगत जी, ना जाने कितने बड़े कष्ट से महाराज ने बचाया। कुछ भी हो सकता था। तो संगत जी, फिर बिजली वाले को, पहले बीएस वालों को बुलाया हमने। तो उन्होंने कहा आपका मीटर तो ठीक है, एमसीबी ठीक है, वैसे ही कोई तार में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो फिर बिजली वाले प्राइवेट अंकल को बुलाया, तो उनका नाम था शंकर। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की, महाराज ये जो परेशानी आई है, आप इससे आप ही निकालोगे, आप ही कराओगे सब ठीक, और लेकिन ज़्यादा खर्चा भी ना आए। तो संगत जी, उन अंकल ने 250 रुपये लिए, और हमारे पंखे का जो एक तार था वो आपस में मिल गए थे। उसकी वजह से हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ना जाने किस वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि पंखा भी बंद था सारी रात, और बंद होने के बावजूद भी ऐसा हो गया। पता नहीं क्या ही चक्कर है। तो गुरुजी महाराज जाने, उनकी लीला वही जाने। महाराज ने हमारे बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया। करने वाले तो बहुत करते हैं संगत जी, लेकिन महाराज हमें बहुत, जैसे कहते हैं महाराज कि मैं मक्खन से बाल की तरह निकाल के ले जाऊंगा तुझे बेटा, अब तुझे नाजों से रखा हुआ है। और ऐसा सही बात है बिल्कुल संगत जी। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे नाजों से रखा हुआ है। कोई कष्ट नहीं आने देते महाराज। बहुत बड़े बड़े कष्ट इतने हल्के में, कुछ बहुत सारे तो मुझे पता भी नहीं लगते संगत जी। इतना कल्याण कर देते हैं महाराज। अगर महाराज ने बाँह नहीं पकड़ी होती, पता नहीं क्या ही होता संगत जी। हमारा बहुत बुरा हाल हो जाता। ये तो महाराज हैं जो संभाले बैठे हैं। महाकाल महाकाली दोनों संभाले बैठे हैं। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना है मेरी माता रानी का भी, जो इतना संभाल रहे हैं। मेरे गुरुजी महाराज तो बहुत संभाल रहे हैं, क्योंकि वही बताते हैं माता नाराज़ हैं, माता को मना ले, माता से माफ़ी मांग ले, या हनुमान जी नाराज़ हैं, या तेरे पितृ नाराज़ हैं। महाराज सबके लिए हमें बताते हैं, राह दिखाते हैं। अगर महाराज ने बाँह नहीं पकड़ी होती संगत जी, हम तो होते ही नहीं। बहुत बुरी हालत हो गई होती और दुर्गति हो गई होती, और ना जाने क्या क्या ही हो गया होता हमारे साथ। तो मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है। कोई भी तकलीफ़ आती है, कोई भी दुख आता है, मैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों में ही बैठ जाती हूँ संगत जी। और मुझे पता है कि मेरे मालिक ही मुझे इस हर समस्या से पार लगाएंगे, और वो संभालते भी हैं। उन्होंने बाँह पकड़ी हुई है। महाराज कहते हैं मैंने तेरे परिवार की डोर अपने हाथ में ली हुई है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। जब महाकाल महाशिव डोर हाथ में ले लेंगे, तो फिर उस नाव को कौन डुबो सकता है। उस नाव में बैठने वाले सब सुरक्षित हैं, जिसकी पतवार महाराज के हाथ में है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ, कभी कभी संगत जी हम लोग डोल जाते हैं अपने। मुझे गुरुजी महाराज पर तो पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, लेकिन अपने कर्मों पर नहीं है। न जाने क्या क्या करके आए हैं संगत जी। जब उन माड़े कर्मों से डर लगता है कि न जाने कौन सा माड़ा कर्म कब सामने आ जाए। वो कष्ट हमारे गुरुजी महाराज तो लेते ही हैं अपने ऊपर संगत जी। अगर कभी कभार कुछ आधा % भी हमारे ऊपर आता है, तो हम डोलने लगते हैं, और महाराज उसमें भी हमें सहारा देते हैं, हिम्मत देते हैं, सब्र देते हैं, और हर तरह से हमें संभालते हैं, गिरने नहीं देते, टूटने नहीं देते। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। इतना संभालने के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का।
लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, ये मेरे नहीं, ये गुरु जी महाराज के बेटे बहू पोते हैं। ये सब परिवार उन्हीं का है। हम तो उन्हीं की छत्र छाया में रह रहे हैं, उन्हीं के घर में रह रहे हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। माई के परिवार की ओर से भी अनंतम शुक्राना, भाई पापा की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, बहनों की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना, उनके परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना। संगत जी, हमारे माड़े करम महाराज हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, चरण शरण से में रखने का शुक्राना, बेटी बनाने का शुक्राना, मुझे चुनने का शुक्राना, मेरे हर कष्ट को हरने का शुक्राना, मेरे कर्म कटवाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर दात का शुक्राना, हर कृपा का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, गुरु कृपा, मेरे गुरुपा, मेरे पिताजी, मेरे मालिक। गुरु जी, आप मेरे सब कुछ हैं गुरु जी। गुरु जी, मेरा कल्याण कीजिए, हस्बैंड अंकल का कल्याण कीजिए, बच्चों का कल्याण कीजिए, बेटा का कल्याण कीजिए, बेटी का कल्याण कीजिए। गुरु जी की कृपा से आज मुझे गुरु जी ने शेयर्स खरीदवाया और फिर उसमें प्रॉफिट भी बुक करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिए कि प्रॉफिट बुक होता रहे। गुरु जी, कल्याण कीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल को भी खूब प्रॉफिट करवाइए बिजनेस में, शेयर्स में। गुरु जी, मंगल ही मंगल हो। बस आपके चमत्कारों का वेट है गुरु जी। मेरे बॉडी का पेन चला जाए। गुरु जी, आप हैं तो मन हल्का रहता है, आप रहते हैं तो खुशी रहती है। कुछ तो बात है जो कि आपके 1 साल से आने में, 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। एकदम टेंशन फ्री मन रहता है। भले ही कुछ भी हो जाता है लेकिन फिर ठीक हो जाती हूँ, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बैक टू लाइफ हो जाता है। सब गुरु जी की महिमा है, गुरु जी की माया है, गुरु जी का ही सब दिया हुआ है मेरी लाइफ में। गुरु जी की वजह से मेरी लाइफ में चैन है, सुकून है, शांति है, जो हमेशा बनी रहे। गुरु जी, हमेशा साथ दीजिएगा गुरु जी मेरा। शत्रुओं का नाश कीजिएगा, जो फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं उनको दंड दीजिएगा, दूर रखिएगा। क्लब्स ज्वाइन करूं, सब अच्छे लोगों के साथ रहूं, ड्राइविंग सीख लूं। गुरु जी, बस कल्याण हो हम चारों का। बस गुरु जी, कल्याण ही हो। गुरु जी, सबका मन बना लीजिए कि फ्लैट खरीद लें हम लोग, कोई अड़चन ना आए, हम लोग फ्लैट खरीद ले, सास का मन बन जाए और कुछ अड़चन ना करे। उनको शांत रखिए, उनको मेरे लाइफ से हटा दीजिए। नहीं रहना चाहते हैं। हस्बैंड अंकल का हेल्थ ठीक रहे, अच्छा रहे, मन अच्छा रहे। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी सीताराम। संगत जी सारे संगत को सीताराम। गुरपा बोल रहे हैं संगत जी की बेटा शुक्राना कर शुक्राना कर। तो गुरपा आपके चरणों में हाजिरी लगाते हुए मैं मंत्र जाप करते हुए शुक्राना की तैयारी करती हूँ और शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु पिता सब पे कृपा बनाए रखे, हम संगत परिवार पे कृपा बनाए रखे और मेरे संगत परिवार पे सारी संगत परिवार पे कृपा बनाए रखिए। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी रानी की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे पेट की तरफ से शुक्राना और मेरे समस्त संगत परिवार की तरफ से शुक्राना। गुरुपा जी मेरी बूढ़ी माँ की तरफ से भी शुक्राना। गुरुजी समस्या बहुत ही गंभीर है क्योंकि ये जो बाहर देशों में लड़ाई चल रही है उसका असर हमारे रोजमर्रा के कामों में पड़ रहा है। कहीं किसी को गैस नहीं मिल रही है और जो गांव के लोग हैं वो तो चलो लकड़ियों से कर रहे हैं खाना, लेकिन गुरपा बाहर के लोगों को मुश्किल हो रहा है। अमीरों को तो कुछ नहीं होगा लेकिन गुरपा जो गरीब लोग हैं उनका बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो दिहाड़ी लगा के शाम को खाते हैं उनके बारे में सोचिए गुरपा, बहुत महंगा हो गया है सब कुछ। तो गुरपा तेल भी अभी बढ़े हुए हैं और नेता लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं गुरपा। और ये जो बाहर लड़ाइयां चल रही हैं कृपया करके इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि मामला शांत करें और शांति से रहें और रहने दें। गुरपा इस युद्ध को रुकवा दीजिए और मैं आपके चरणों में यही बोलना चाहूंगी गुरपा आप कुछ भी कर सकते हैं। पिछली बार भी मैंने बोला था जब हिमाचल इधर हमारे पहलगाम के बाद जो हमारे पाकिस्तान के साथ लड़ाई लगी थी तो मैंने बोला था गुरपा सब शांति से रहें सब ठीक हो जाए, तो टल गया था। गुरुपा इस बार जो बाहर देशों में लड़ाइयां चल रही हैं उनकी वजह से जीवन अस्त व्यस्त है, वहां भी जान माल का नुकसान हुआ है, उसका भी ठीक करिए गुरुपा। और जिंदगी जीने दो सबको गुरुपा, सबको सद्बुद्धि दो कि लड़ा नहीं आपस में मिलजुल के रहें। और ये दुनिया आपकी बनाई हुई है, सबकी बुद्धि को ठीक करिए जो भ्रष्ट हो चुकी है लोगों की बुद्धि। तो गुरुपा स्पेशल मैं अभी थॉट आया कि ये ही शुक्राना करती हूँ मैं कि ये जो वर्ल्ड वार की मतलब स्थिति बनी हुई है ये कैंसिल हो जाए और सारे देश प्रेम से रहें गुरुपा, सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा और कारोबार चले, तरक्कियां हो हमारे देश की और देशों की भी। ये हम एक दूसरे पे निर्भर हैं तो किसी की कमाई पे कोई असर ना पड़े गुरुपा। इसमें गरीब पिस जाता है मेरे गुरुपा, छोटे छोटे जीव जंतु पिस जाते हैं, सबका ख्याल रखिए मेरे प्रभु। आप कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी और इस लड़ाई को रुकवा दीजिए। आपकी बेटी बोल रही है आपसे, प्लीज 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 गुरुपा मैं आपके चरणों में अपना माथा टेकते हुए बोल रही हूँ कि रोजमर्रा का जो हमारा सामान है वो हम सबको मिल जाए और जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं उनकी वजह से जो विश्व पे हमारे देश पे हमारी रोजमर्रा पे फर्क पड़ रहा है वो ऐसे ही ठीक होगा जैसे आप लड़ाइयाँ शांत करवा देंगे और सबको अच्छी सद्बुद्धि देंगे। जय मेरे गुरु पिता, शुक्राना मेरे गुरु पिता। मैं यही कामना करती हूँ कि आप ये लड़ाइयाँ रुकवा दीजिए, सबको अच्छी सद्बुद्धि दीजिए, उनके माइंड बदल दीजिए गुरुपा, उनके माइंड पॉजिटिव कर दीजिए, वो अच्छा भला करें, सब सर्वत्र दा भला करें, सारे समाज का, सारे देश का, सारे विश्व का भला सोचें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु पिता, जय मेरे प्यारे गुरु जी। और आज है सप्तमी संगत जी, तो माता कालिका की जय हो, माँ काल रात्रि की जय हो, मेरी प्यारी मैया की जय हो। जय माता दी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे सोने से पहले का सत्संग है, शुक्राने का आपके लिए। अभी टाइम है 11:33 एंड आज बुधवार है गुरु जी, और 25 मार्च। सो गुरु जी, मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ आपको कि आप मेरे पैर को हील कर रहे हैं। एक बात अगर मैं डीपली सोचूं संगत जी, तो गुरुजी की टाइमिंग बहुत कमाल है। गुरुजी ने अगर ये मुझे इंजरी दी है तो ये एक ऐसे मौके पे दी है जिस पे कि मैं पूरी तरह रिलैक्स कर पा रही हूँ। मुझे किसी तरह का प्रेशर नहीं है कि किसी ने टाइम से ऑफिस जाना है, टाइम से स्कूल जाना है, मुझे टिफ़िन्स बनाने हैं बच्चों की। जब ये हुआ था तब बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो उनको एवरीडे नहीं जाना था, और अब बच्चों की छुट्टियां हैं। सो गुरुजी ने बहुत टाइमिंग को सपोर्ट किया, भले ही कष्ट आया पर किसी तरह का प्रेशर नहीं है। एक बड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर है और मैं पूरा अपना आराम कर पा रही हूँ। कोई भगदड़ नहीं है। हाँ जी संगत जी, सुबह का काम होता है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि लंच सुबह ही बना दूँ ताकि दिन का काम ज़्यादा नहीं रहता, और रात का तो वैसे ही थोड़ा लाइटर साइड पे होता है। आज कुछ मन नहीं था बनाने का तो गुरुजी ने बाहर से ऑर्डर, गुरुजी तो नहीं करवाते पर हमने बाहर से ऑर्डर किया, गुरुजी आप संभाल लेना। आज काम करने का मन नहीं था, पर संगत जी हस्बैंड अंकल बाहर का प्रेफर नहीं करते तो मुझे तो काम जिससे मैं बचना चाह रही थी करना ही पड़ता है। अब भले वो एक जने के लिए ही करो। ठीक है गुरु का शुक्राना है उसके लिए भी। आप ही सब संभाल रहे हो और आप ही संभालोगे गुरुजी। तो आपके इस टाइमिंग के लिए, कंसंट्रेट रहने के लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने इंजरी ऐसे टाइम कराई है कि जब घर में बहुत रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर है, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो मैं भरपूर रेस्ट ले पा रही हूँ और अपने आप को हील कर पा रही हूँ। मतलब आप ही हील कर रहे हैं गुरुजी, पर मुझे टाइम मिल रहा है बैठने का, रेस्ट करने का। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी। सो गुरुजी, आप मुझे मूषक चूहे के बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं। जी गुरुजी बिल्कुल, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी क्योंकि हम जब पहले किराए के घर में रहते थे, हमने 3 घर चेंज किए थे गुरुजी। जो लास्ट घर था उसमें बहुत मोटे चूहे थे गुरुपा, अलमारी में भी आ जाते थे तो बहुत डर लगता था गुरुजी। अब उसमें हो सकता है दवाइयों से मारे हैं हमने, और पिंजरे में तो शायद आते ही नहीं थे, इतने बड़े थे। पर हाँ, हो सकता है गुरुपा, वो इतने स्कैरी थे, नाली से आ जाते थे और अंदर भी आ जाते थे गुरुपा, किचन में। सो अब बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हम क्या करते हैं, हमें भी गुरुपा बचाव चाहिए, नहीं तो ये लोग सब चीज़ों को भी गंदा करते हैं। कपड़ों में गंदगी फैलाना, कपड़े कुतर जाना, खाने की चीज़ें सब पैकेट्स कुतर जाना। सो गुरुपा, हम अपनी विल से कुछ नहीं करते। जब ये जीव जंतु बहुत परेशान करते हैं
तो ही कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है गुरुजी। जब ये कम मात्रा में, कम संख्या में रहते हैं तो कृपा कोई कुछ नहीं, मैं तो ज़्यादा नहीं, मैं तो छिपकलियों से भी कोई, मेरे घर वाले सब घबराते हैं गुरुजी, और मुझे नहीं दिक्कत होती। ठीक है तो है, अब क्या कर सकते हैं। तो हमने तो ऐसे गुरुपा छिपकलियाँ भी मारी हैं, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल ने, उनको बहुत डर लगता है, बड़ी बड़ी नहीं पर जो छोटी होती थी, इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ सबसे, आपसे सबसे। बट ये जीव जंतु जब अति करते हैं गुरुपा, तब इनको इराडिकेट करने का ही मेजर लेना पड़ता है गुरुजी। बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं, आप प्लीज़ माफ़ करिए उसके लिए गुरुपा। कॉकरोचेस भी जब तक इक्के दुक्के दिखते हैं नहीं कोई दिक्कत होती गुरुपा, पर वो इतनी जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और फिर हर चीज़ में घुसते हैं। तो गुरुपा आप इन जीव जंतुओं को इनकी ही स्थान पे भेज दिया करें गुरुपा। जैसे आपने मेरी लाल चींटियों को तो हटा दिया है किचन से, आपका बहुत शुक्राना है गुरुजी। जब गर्मियाँ शुरू हुई थी तो वो किचन में आती थी, हर चीज़ पे चढ़ती थी, हर चीज़ में घुस जाती थी, आटे में भी। सो गुरुपा बड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने आना बंद कर दिया है, आपका अनंतम शुक्राना। उसी तरह आप इन सारे जीव जंतुओं को गुरुपा, जो इनका नेचुरल हैबिटेट है, प्लीज़ वहाँ भेज दीजिए, सो हमें इनको कुछ हार्म पहुँचाने की नौबत ही ना आए गुरुपा। उसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे और गणपति जी से गुरुपा। माफ़ करने वाले सबसे बड़े आप हो गुरुजी, मुझे प्लीज़ माफ़ी दीजिए गुरुपा। आज आपने अष्टमी के बहुत सारे उपाय सुनवाए हैं सत्संग में, मैं क्या कर पाऊँगी क्या नहीं कह नहीं सकती गुरुजी। आप राखनहार हो, रखवाले हो गुरुपा। बहुत टाइम आप ये कहते हो कोई उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब वहमों में नहीं पड़ना। और वाकई गुरुपा, हम अपनी कन्वीनियंस से जो नहीं कर पाते तो हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि आप कहते हो कि इन वहमों में नहीं पड़ना, और जो उपाय हम कर पाते हैं वो कर लेते हैं। तो हम भी बड़े ट्रिकी हैं गुरुपा। वी ऑल्सो ट्राई टू प्ले स्मार्ट मैनी अ टाइम्स। उसके लिए भी माफ़ी है गुरुपा, क्योंकि पता है कि आप संभालने के लिए बैठे हुए हो। कहीं कोई चूक या गलती होएगी तो आप हमें संभाल लोगे गुरुपा, हमें अपनी गोदी में उठा लोगे। सो गुरुपा बहुत शुक्राना और माफ़ियाँ हर एक गलत कर्म के लिए। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, मेरे घर वालों को, बेटियों को, हस्बैंड अंकल को, और आपकी इस बेटी को बहुत ज़रूरत है आपके गुरुपा। कष्ट आया था, आपने निकलवा दिया, कटवा दिया। मेरे हार्ट को हील करने के लिए, मेरी नसों को ठीक करने के लिए, मेरी आँखों का धुंधलापन ठीक करने के लिए, मेरे हाथ पैर जो दर्द कर रहे हैं उसके लिए मुझे गाइड करने के लिए कि मैं क्या मेडिसिन लूँ, क्या शुरू करूँ क्या नहीं, सब आप सुनवा देते हैं गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। आपने हार्ट के लिए भी आज टोनी कार्ड, SBL होम्योपैथिक मेडिसिन एक अंकल से सुनवाई है। आपको पता है गुरुपा, हस्बैंड अंकल कुछ भी ये चीज़ें नहीं मानते, पर इस सत्संग में बहुत स्ट्रेस करके आपने ये चीज़ सुनवाई है। सो मेरा दिमाग जा रहा है उस साइड गुरुपा, शायद मैं मंगा भी लूँगी। बस आप ब्लेस करके रखिएगा हर चीज़ को। फिर आपने फिर वही करेले, पुदीने और नीम के लेप का वो बताया था उसमें सत्संग में गुरुपा, वो मैंने 1-2 बार तो किया है पर ज़्यादा बार नहीं कर पाई। पर अब पुदीना भी आ रहा है और करेला भी है गुरुपा, मैं ये वापस शुरू करूँगी। बहुत शुक्राना आपका हमें गाइड करने के लिए गुरुजी। कल अष्टमी भी है और नवमी भी है, ब्लेस कीजिएगा। मैं आपका वो मैसेज नहीं समझ पाई गुरुपा, आप कह रहे हैं उस मैसेज में कि कल कड़ा प्रसाद ना बनाएं, पूड़ी चावल कड़ा प्रसाद हलवा कल ना बनाएं, कल मेरी कुड़ी दा दिन है, उद बाद च बनाई, और तद मैं तेनू ब्लेस करना है। मतलब मैं समझ नहीं पाई गुरुपा ये मैसेज आपका, कि आप नहीं चाहते मैं कल पूड़ी और हलवा बनाऊं। मैं वैसे भी कल कन्याओं को नहीं खिला पाऊँगी गुरुजी, माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं इतना लंबा
खड़ा होकर नहीं कर पाऊँगी गुरुपा, पर मैं घर वालों के लिए खाने के लिए प्रसाद बनाने का सोच रही थी, तो प्लीज़ गाइड करिए गुरुजी। आपका मैसेज 3-4 बार मैंने देखा है कि कल मत बनाना हलवा पूड़ी और चावल, कल मेरी कुड़ी का दिन है, मैं नहीं समझ पाई गुरुजी। सो आपका अनंतम शुक्राना हमें बहुत बहुत जगहों पे गाइड करने के लिए गुरुजी। टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ़ योरसेल्फ गुरुपा, अपना ध्यान रखिए गुरुजी, बहुत सारा। हमारे को भी आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा, सबको ब्लेस करते चलिए गुरुजी। आपका ये मैसेज मैं देख रही थी कि ਜਦੋਂ मैं चोले सी मैं बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सी, हुण मैं ਜਦੋਂ तो मैं चोला छड्डिया मैं बहुत फ्री हो गया, मैं कित्थे भी जा सकदा, किन्ने भी संगतां दा कल्याण इक्को वारी च कर सकना गुरुपा। बिल्कुल ट्रू है, फैक्ट है गुरुजी कि जब आप चोले में थे तब तो जो संगत आपके पास आती थी आप उन्हीं का कल्याण कर पाते थे। जब से आपने चोला छोड़ा है आप कहते हैं कि आप लिमिटलेस हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, और जितने जनों का, भक्तों का, और जो आपको शायद नहीं भी मानते, सबका कल्याण कर सकते हैं। वो फ्रीडम है अब आपके पास गुरुजी, और हम बहुत लकी हैं कि आपने हमें चूज़ किया गुरुपा। अब जब चूज़ कर लिया गुरुपा, इट हैज़ टू बी अ लाइफ टाइम डील गुरुजी। हमेशा अंग संग सहाय रहिए गुरुपा, खूब प्यार दीजिए गुरुजी सबको। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुड नाइट गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी राज अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं शुरू करने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने सेवा बख्शी हुई है, उस सेवा के लिए गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। गुरु पिता के इतने मैसेज आते हैं तो शुक्राना नहीं करते, तो शुक्राना कर, तेरे सारे कष्ट शुक्राना से ही खत्म होंगे। और तू ज्यादा घबराया मत कर बेटा, मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। गुरु पिता कहते हैं कि तेरी सारी बीमारियां चुटकी में खत्म हो जाएंगी और तुझे पता ही नहीं चलेगा कि तेरी बीमारी कहाँ गई। शुक्राना मेरे दाता, आपके होते हुए बीमारियां कहाँ टिकेंगी। गुरु पिता, सारे दुख तो आप हमारे लिए लेते हो, हमें तो सिर्फ 10% ही काटते हैं, 90% तो गुरु पिता आप काटते हो। जो आप इतने हमारे कष्ट भोगते हो गुरु पिता, सारी तकलीफ तो आपको होती है, हम तो फिर भी कुछ भी तकलीफ नहीं सहन कर पाते। ये इतनी छोटी सी तकलीफ में भी हम घबरा जाते हैं, अगर हमें बड़ी तकलीफ मिले तो पता नहीं गुरु पिता हम क्या करेंगे। जो आप हमारा इतना कष्ट काटते हो गुरु पिता, हम जितना शुक्राना करें उतना कम है मेरे बाबा। हमारा शुक्राना तो बहुत छोटा सा है गुरु पिता, उस तकलीफ के आगे तो बहुत छोटा है जो आप हमारी तकलीफ उठाते हो। पूरे संसार की रचना भी आपने की और गुरु पिता देखभाल भी आप ही करते हो बाबा। सब संगत की रक्षा करते हो, हर संगत की दुख काटते हो बाबा, हर संगत के हर हित में रहते हो बाबा। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। फिर पिता, आपकी बेटी तो सोचती रहती थी कि सत्संग कैसे करूं कैसे करूं। संगत जी, मुझे सत्संग तो मतलब कि मुझे सत्संग करना ही नहीं आता था, लेकिन गुरु पिता मुझे बार बार कहते थे कि तू सत्संग कर बेटा, तेरे सत्संग से ही कटने हैं। और सच में संगत जी, गुरु पिता जो सत्संग सुनाते हैं, हमारे बहुत कष्ट हमारे कटते हैं सत्संग सुनने से।
गुरु पिता हमें वो सारी चीज़ बताते हैं जो हमारी घटने वाली होती है और सत्संग से काट देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं। गुरु पिता उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु पिता कहे थे कि कल जो देवी कन्या आएंगी उनमें से एक कन्या माँ के रूप में आएगी और तू उसे पहचान लियो, और वो माता रानी के रूप में आएगी। शुक्राना मेरी माता रानी, आपका भी शुक्राना। शुक्राना मेरी माँ दुर्गे, तेरी सदा ही जय। और शुक्राना नीम करोली बाबा, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, उनका भी शुक्राना। अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपिता माता रानी को पहचानने का भी हिंट आप ही दोगे गुरुपिता। हमारी वो दृष्टि कहाँ कि हम उस परमात्मा को पहचान पाए, हमारे अंदर वो साहस कहाँ से है गुरुपिता, हमारे अंदर वो साहस नहीं है। आप ही बताना गुरुपिता, और आप इस सबकी रक्षा करना। और मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय। जय गुरु जी, जय माता रानी, जय गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। राज अंकल आंटी आपको भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं राज अंकल के चैनल पे अपना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, भेजती हूँ। बहुत दिन से मेरे सत्संग शामिल नहीं हो रहे हैं। ये गुरुपा दया कर दीजिए मेरे गुरु जी। राज अंकल लग रहा कहीं व्यस्त ज़्यादा हैं। गुरुपा जब उनकी व्यस्तता खत्म हो जाए तो मेरे सत्संग अपलोड करा दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज सप्तमी है, महाकाल रात्रि का दिन है। आप सबको महाकाल रात्रि सप्तमी नवरात्र के खूब खूब बधाई, अनंतम अनंतम बधाइयाँ। जय गुरु जी आप सबको, जय गुरु जी। राज अंकल आंटी आपको भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी आज का दिन, आज मेरे गुरुपा ने हम लोगों की बहुत बहुत रक्षा की। संगत जी कल भी ऐसे सत्संग आ रहे थे कि उनको देख के मन तो डर जाता है। मैंने सभी सत्संग कोशिश करती हूँ कि सुनूं, मगर सब सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। कोशिश करते करते मैं सत्संग, कुछ सत्संग सुन लेती हूँ। तो संगत जी आज सवेरे मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन संगत जी जैसे लग रहा था मैं सोई ही नहीं थी रात में। ऐसा शरीर में दर्द हो रहा था, आराम नहीं मिला था। तो कमर में बहुत दर्द हो रही थी, तो मैं लेटी हुई थी कि आराम मिल जाए तब मैं। तो संगत जी अब करूँ क्या, फिर उठना तो पड़ता ही है। तो एक तो सवेरे संगत जी मेरी छोटी बेटी जो है तो वो सवेरे 5 बजे उठी होगी, हम सब सो रहे थे, और वो उठ के टहलने चली गई, लेकिन उसने बताया नहीं था। तो हम पहले से भी बहुत ही मन में डर बैठा हुआ है कि वो बिना बताए अगर कहीं चली गई तो पता नहीं कैसे क्या, बहुत मन में डर बैठ गया। तो वो तो खैर टहलने गई थी, और रोज तो टहलने जाती नहीं है। तो सवेरे मैं उठ के जब अभी आजकल तो हम लोग माता जी के पास होते हैं, उनके दरबार के पास। फिर जहाँ हमेशा सोते थे वो जगह अभी छोड़ रखी है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जब उठे तो फर्स्ट फ्लोर वाले बाथरूम के लिए बाथरूम गए। उसके बाद फिर जब मैं अंदर कमरे में गई तो देखा बेटी नहीं है मेरी। तो मैं बहुत घबरा गई। मैं कह रही कि मेरी बेटी कहाँ गई। गुरु जी से कह रही गुरु जी मेरी बेटी कहाँ गई। तो फिर मैं ऊपर आई, मुँह हाथ धो के ऊपर आई, तो मैंने
गुरुजी से कहा कि मेरे गुरुपा मेरी बेटी कहाँ है। बड़ी बेटी को मैंने जगाया कि देखो कहाँ गए, कहाँ है, कहाँ चली गई है। तो बेचारी बड़ी वाली बेटी मेरी उठ के उसको ढूंढने गई। तो संगत जी, लोग इतने गंदे लोग हो गए हैं कि और नवरात्रों में अभी लोग मानते नहीं हैं, काली क्रिया करने वाले करते रहते हैं। तो संगत जी, पता नहीं किसने कॉलोनी में जो पीरियड का पैड होता है उसको जला के रखा था। जला हुआ पैड, उसके साथ मिर्चे उर्चे जलाए गए थे और वो पड़ा हुआ था घर के बाहर, बाहर की साइड में। तो पहले तो वो बाहर पड़ा था और जब सवेरे मैंने बेटी से कहा कि देखो छोटी वाली कहाँ गई, तो वो बेचारी स्कूटी चला के उसको ढूंढने के लिए निकली है जब, तो संगत जी उसकी स्कूटी पे एक टुकड़ा उसकी स्कूटी पे रखा हुआ था। संगत जी उसने उसको एक तो गंदी चीज ऊपर से किसी की स्कूटी पे, तो उसने बेचारी ने उसको किसी चीज से फेंक हटाया गिराया, फिर साफ सुफ करके तब स्कूटी चला के उसको ढूंढने गई। अब आज का दिन ऐसा सवेरे ऐसे हो गया कि मैं ये कह रही थी कि हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है संगत जी। और मैं गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी और संगत जी मैं सुबह राम राम लिखती हूँ, तो मैंने अपनी किताब उठाई, कापी उठाई और राम राम लिखने लगी। और मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं कहीं नहीं जाऊँगी आज, मैं किसी से नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ आपसे कहूँगी। मेरी बेटी जहाँ भी है उसे वापस भेजो, कृपा उसे घर भेजो। अब घबरा मैं इसलिए गई थी कि एक तो कितने बजे उठी है, रात में तो नहीं गई है कहीं उठ के, ये दिमाग में आ रहा था। और तो और संगत जी फिर मैं सोच रही हूँ कि उसको फ़ोन किया मैंने, हाँ फ़ोन किया मैंने, तो वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब मैं इसलिए और घबरा गई कि कितने बजे उठी है, कब गई है, हम लोग को सोते हुए छोड़ के कहाँ है, फ़ोन भी नहीं उठा रही, बता दे कि मैं यहाँ हूँ तो मुझे तसल्ली हो जाए। तो संगत जी मैं बहुत परेशान थी। तो ये सब चीज़ें पूजा में रुकावट बन रही थी। अब उठे ज़रूर हम जल्दी संगत जी, हम उठे बहुत जल्दी, लेकिन इन सब बातों में हमारा टाइम बर्बाद हो गया। हम जब तक बेटी नहीं आई तब तक मैंने, हालांकि गुरुजी ने क्या कहते हैं कि 10 मिनट भी नहीं होने दिया। मैंने प्रार्थना की और मैं राम राम लिख रही थी, एक तरफ मैं राम राम लिख रही थी। फिर सवेरे उठ के राम राम लिखना होता है, बिस्तर पे ही बैठे बैठे मैं लिखती हूँ। तो मैं एक तरफ राम राम लिख रही थी और एक तरफ गुरु जी से प्रार्थना भी कर रही थी कि बेटी को मेरे भेज दीजिए, बस मैं अब किसी से कहने नहीं जाऊँगी, ये चमत्कार कर दीजिए बस। तो संगत जी मेरा 108 बार पूरा भी नहीं हुआ और बेटी आ गई। संगत जी एक तो ये हुआ, तो मैंने मन में कहा कि गुरुजी मेरे बहुत अच्छे हैं, गुरुजी कभी भी निराश नहीं करते। और इससे पहले भी जब मेरी बेटी कभी भी चली गई है तो मैंने मुझे गुरुजी ने बहुत जब भी प्रार्थना करी, हालांकि मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, मैं भगवान से कहती थी, माता जी से कहती थी, तो मेरी बेटी जैसे प्रार्थना करती थी आ जाती थी। तो यही डर मेरे मन में बना हुआ है संगत जी। अब वो ठीक है, लेकिन वो फिर भी अगर कहीं गई तो बस घबराहट हो जाती है, क्योंकि मुझे मतलब विश्वास नहीं रहा, एकदम मन में डर बैठ गया। तो संगत जी जब बेटी आ गई तो मैंने गुरु जी को शुक्राना बोला, मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। उसके बाद संगत जी आज का दिन इतनी इतनी नेगेटिविटी, ये जो किसी ने किया था, जो संगत जी जो किसी ने पैड जलाया था, वो यूं ही नहीं जलाया था, किसी ने कोई क्रिया करी थी और वो और उसका एक टुकड़ा मेरी बेटी की स्कूटी पर रखा था। अब लोगों का कहना है कुत्तों ने रखा, लेकिन
रखा तो कुत्तों ने मगर जलाया तो किसी इंसान ने ही उसको। कुत्ते उसे जलाएंगे तो नहीं, किसी ने जला के बाहर फेंका, क्या किया क्या नहीं। संगत जी, तो संगत जी आ, हुआ कि उस फिर हाँ संगत जी, फिर क्या हुआ कि हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। तो मैं नहा धो चुकी थी, मैं अपना नहाना धोना भी कर रही थी इन सब चीज़ों में के बीच में। तो मैंने बेटी से कहा, जब उसने बताया कि स्कूटी पे ऐसी सी चीज रखी थी, तो मैंने संगत जी कहा उससे कि स्कूटी की धुलाई कर लो, बिना धोए स्कूटी मत चलाना। संगत जी उसके बाद फिर मैंने कहा कि तुम सर धो के नहा लेना। मैंने कहा दरवाजे पे बाहर मतलब गेट के बाहर हमने कहा अच्छे से सफाई कर लो, और क्या कहते हैं कि उसके बाद सर धो के नहाना, तब पूजा करना, पूरा स्नान करना। तो इस अब ये सब डबल काम हो गया, ये काम बढ़ गया हम लोगों का। सवेरे के टाइम लिमिटेड टाइम होता है, उसमें पूजा भी करनी होती है, जाना ऑफिस भी जाना होता है। तो फिर संगत जी ये सब में तो टाइम लग गया, और मैं नहा के और पूजा करने की तैयारी करने लगी। मुझे अग्यारी करनी थी, तो अग्यारी आग जला के आग के ऊपर करनी होती है संगत जी। तो मैंने बेटी छोटी वाले से कहा कि लकड़ी जलने के लिए रख दो चूल्हे पे। तो जब वो चूल्हा जलने लगी तो कहने लगी मम्मी गैस खत्म हो गई। अब एक बाधा ये और हो गई। तो मैंने कहा अच्छा। तो बेटी से बड़ी वाली बेटी नहा रही थी, तो मैंने कहा तुम जल्दी से नहा के निकलो और सिलेंडर लगाओ, क्योंकि मुझे अग्यारी करनी है, आग बनानी है, और मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। मैंने अब मुझे सिर्फ आग की जरूरत थी, जिसमें मुझे अग्यारी करनी थी। बाकी मैंने वहाँ चौरी पे सजा दिया सब, जैसे जैसे रखना था रख चुकी थी। तब पता चला संगत जी की सिलेंडर ही नहीं लग रहा। जो रेगुलेटर था वो फिट नहीं हो रहा था उसमें, सिलेंडर में। अब वो हम सब परेशान उसमें अपनी क्या कहते हैं, कोशिश कर करके सब परेशान हो रहे थे। मेरी बेटी से तो लगा नहीं, तो उसने फिर एक जो लेबर भी 9 बजे तक आ गए थे, आवाज़ लगाई, तो एक जो लड़का था वो आ गया लगाने, वो लगा रहा था तो लग नहीं रहा था। तो फिर क्या हुआ कि मैं अब उसे मिस्त्री को भी देर हो रही, मिस्त्री कह रहा जल्दी से मसाला बनाओ। तो संगत जी क्या हुआ कि वो उसने कहा कि मतलब इसमें वाशर खराब है, इस वाशर की वजह से अटक रहा है, जो वाशर उसके अंदर लगा था। और मिस्त्री बोलने लगा कि भैया अरे तुम छोड़ो, तुमसे नहीं बनेगा, इसके लिए जो बनाते हैं वही वही बना सकते हैं, तो वहाँ मसाला बना के दो। तो संगत जी फिर उसने कहा नहीं नहीं अभी हम ठीक कर रहे हैं। हमने कहा कि एक तो पूजा करनी है, फिर उसमें थोड़ा सा दुखी हो गई। मैंने कहा रोज हम लोग इतनी पूजा कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर फिर भी उसके बाद भी ये सब चीज़ें हैं, इसी से मन दुखी हो जाता। मैंने जैसे ही ये बात कही, वैसे ही उसने कहा, वो निकाल रहा था जो वाशर उसमें लगा हुआ था, वो निकाल तभी कोशिश कर रहा था निकालने की। वो बता नहीं रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मगर वो अपनी कोशिश में लगा हुआ था। उसने उस सिलेंडर में से वो वाशर छोटा पड़ रहा था, उसने वो वाशर ही पूरा निकाल दिया। उस वाशर को निकालने के बाद फिर उसने पुराने वाले सिलेंडर से वाशर निकाला, और पुराने सिलेंडर का वाशर नए वाले सिलेंडर में लगा दिया। लगाने के बाद जब उसने रेगुलेटर लगाया तो लग गया। और संगत जी मैं गुरु जी से प्रार्थना बराबर किए जा रही थी कि गुरुपा आज जो कुछ भी हो रहा है वो समझ में आ रहा है कि ये नेगेटिविटी क्यों है, लेकिन गुरुपा मेरी सहायता कीजिए, गुरुपा बच्चों की सहायता कीजिए गुरुपा, और रेगुलेटर लगवा दीजिए, सिलेंडर लगवा दीजिए, गैस जल जाए तो मुझे अग्यारी करने के लिए मिल जाएगा, आग मिल जाए मैं अग्यारी कर लूँगी, मुझे देर हो रही है। और 10 बजने वाला था संगत जी, ऐसे ऐसे करते करते 1 घंटा भी हो गया, 10 बज चुका। तो अब जब मतलब मैंने माता जी से एक बात कही कि एक तो गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी, दूसरे संगत जी में माता जी से ये बात बराबर कह रही थी कि माता जी अगर आग आज नहीं बन पाई तो मैं बिना अग्यारी के मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा।
मैं आपकी अज्ञानी नहीं कर पाऊंगी। और ये भी कौन सी बात हुई कि आपकी अज्ञानी करनी है और रोज हम कर रहे हैं, उसके बाद भी इतनी बड़ी बाधा लगी हुई है। तो संगत जी उतने में उसने रेगुलेटर लग गया और उसने गैस भी जला के दिखा दी। तो मुझे बहुत खुशी मिली। और सच में गुरु जी बहुत सुनते हैं और किसी न किसी के रूप में गुरु जी आ जाते हैं। एक तरह से गुरु जी ने उस जो लड़का है उस लड़के के रूप में हमारी बहुत मदद करी है। जब से वो लड़का आया है, काम करा रहा है मकान जीने का, तब से वो बहुत मदद कर रहा है। तो एक तरह से वो बहुत जुगाड़ू है। तो मेरे मन में बहुत खुशी के मारे में झूम गई। मैंने कहा कि ये लड़का तो बहुत जुगाड़ू है भाई, बहुत जुगाड़ू है, ऐसे मैंने कहा। तो संगत जी मन में तो एक बात की बहुत खुशी थी कि मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सुनी मेरी प्रार्थना। तो जय गुरुजी। और उसके बाद फिर मैं बेटी ने लकड़ी रख दी। मैंने ही शायद रखी थी लकड़ी, और जल गई जब लकड़ी तो उस लेके आई, अग्यारी करी हूँ। और बेटी ने भी, मतलब मैंने अग्यारी करी है, और अग्यारी करने के बाद फिर पूजा वूजा करी, फिर मैं तैयार व्यार होके वो फटाफट चली गई मैं ऑफिस। संगत जी ये गुरु जी ने जो है जितनी रुकावटें आ रही थी, उस समय बहुत रुकावटें आ रही थी, सवेरे के टाइम बहुत रुकावटें आई, और गुरु जी ने हर रुकावट दूर की, हमारी हर रुकावट को दूर किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे गुरु का, आपने बहुत बहुत काम बनाया। दुश्मन की, शत्रु की किसी भी मंशा को कामयाब नहीं होने दिया गुरु बा, उसकी हर चाल को फेल कर दिया मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी मेरे गुरु बा, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा। और संगत जी फिर जब ऑफिस में थी, और हाँ देर तो हो गई थी इन सब की वजह से, और मैं पहुंच रही थी ऑफिस संगत जी। तो मैं गुरुपा से कह रही थी, गुरुपा आप रोज मेरी मदद करते हैं, और आज भी मदद कीजिए, मुझे सर के आने से पहले पहुंचा दीजिएगा, मुझे उनके सामने साइन करने ना जाना पड़े। तो संगत जी सर आए नहीं थे उस समय तक। जब मैं पहुंची हूँ तो सर नहीं आए थे। मैंने जल्दी से रजिस्टर उठाया, साइन किया, और बैठ गई अपनी बातचीत करने अपनी फ्रेंड से। उसके बाद थोड़ी देर हुई होगी मुझे बैठे हुए कि सर आ गए, उन्होंने घंटी बजाई। तो संगत जी गुरुजी ने ये भी मेरी प्रार्थना सुनी कि मैंने कहा गुरुजी कोई ना कोई काम में उनको रोक लीजिएगा, कोई ना कोई काम में उनको थोड़ी देर के लिए रोके रहिएगा, और मुझे ऑफिस पहुंचा दीजिए, तब सर को भेजिएगा ऑफिस। तो संगत जी ये भी मेरी प्रार्थना सुनी गुरुजी ने, और उन्होंने सर को रोके रखा, और जब मैं आ गई और साइन किया, थोड़ी देर बैठी रही, उसके बाद सर आए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, जय गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी बातें तो बहुत सी है कहने के लिए, मगर मैं नहीं समय नहीं है, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है। मैं वो बातें और भी गुरु जी की कृपा की अनुभूति मैं दूसरे सत्संग में बताऊंगी। और गुरुपा आपकी सभी प्यारी संगत के लिए प्रार्थना है, सभी संगत को स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा, सबको खुश रखिएगा, और उनके बच्चों को, सबको, बड़े बूढ़े जो भी है उनके घर में, सब खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, सबको लंबी आयु दीजिएगा, खूब लंबी लॉन्ग लाइफ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, सबको उत्तम स्वास्थ्य ब्लेस कीजिएगा, सबको उत्तम तरक्की ब्लेस कीजिएगा, उनके बच्चों को खूब खूब सबको खूब ब्लेसिंग दीजिएगा, और खूब खूब तरक्की करे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे ससुराल मायके वालों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। इसी साथ में मैं सत्संग में विश्राम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पा।